तो अपने इस सेशन को शुरू करते हैं, Q&A सेशन को। सर मेरी क्वेश्चन है कि जैसे आपके लव्ड वंस होते हैं वो आपके सामने कंडीशन रखते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये काम चूज कर रहा हूँ, ये करो, इससे तुम्हारा भला होगा, और हमारे सामने ये चॉइस होती है कि हमको ये काम पसंद है, हमको ये करना है। तो आपके लव्ड वंस आपके सामने ये कंडीशन रख दें कि या तो काम को छोड़ दो या हमें छोड़ दो। छोड़ दो उसको। नहीं सर, छोड़ भी दिया, छोड़ दिया और उसके बाद फिर एक गिल्ट रह जाती है सर, एक गिल्ट रह जाती है, वो नेगेटिव। बेटर है छोड़ना। ऐसे में मैं बताता हूँ क्यों, वजह बता देता हूँ कि आज अगर वो एक कंडीशन आपके ऊपर रख रहे हैं और इस हद तक अड़ गए हैं कि भैया या तो कंडीशन पूरी करो या छोड़ो, तो आने वाले टाइम में हजारों कंडीशन आने वाली है आपके ऊपर, तो सारी पूरी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जैसे प्लान्स तो बहुत सारे बनाता हूँ कि मेरे को ये गोल अचीव करना है, पर पता नहीं क्या होता है, कुछ मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, और जब भी एंड मोमेंट आता है कि वो जो गोल पाने की तारीख आती है तो उसके पहले कुछ नहीं हो पाता, और फिर उसके बाद जब उसका रिजल्ट आता है तो बहुत अपने आप को फेलियर महसूस करता हूँ कि काश मैं उस समय कर लेता। तो इस चीज़ को हटाऊँ कैसे? इनका क्वेश्चन ये है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मैं गोल्स तो सेट कर लेता हूँ, लेकिन जब उस पर काम करने की बारी आती है, उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, अपने आप तो गोल अचीव होगा नहीं। जब करने की बारी आती है तो मैं अपना 100% नहीं डालता, उस समय काम ही नहीं करता। गोल सेट कर लिया कि पढ़ना है, आज 8 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे के 8 मिनट भी पढ़ाई नहीं करी। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। तो उसके लिए क्या करें? देखो, एब्सोल्युटली सिंपल। आप लोगों को ये समझना है कि लाइफ के हर कदम पे, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमारे पास 2 चॉइसेस होती है, कुछ करने की, कुछ ना करने की, कुछ अच्छा करने की, कुछ बुरा करने की, सही रास्ते पे चलने की, गलत रास्ते पे चलने की। आपको सिर्फ इतनी सी चीज समझनी है कि आपकी लाइफ जो आप चाहते हो या जो आपके सपने हैं उसके बेस पे डिसाइड नहीं होने वाली कि आप कितने सक्सेसफुल हो गए, कितने फेल हो गए। वो डिसाइड होने वाली है छोटी छोटी चॉइसेस के बेस पे। हम क्या करते हैं, हम हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचते रहते हैं कि एकदम से कुछ बड़ा हो जाए, एकदम से कुछ बड़ा होने लग जाए। अरे ना भाई, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। छोटी छोटी जो लाइफ में चॉइसेस आ रही है ना, दिन में हजारों चॉइसेस आती हैं, कोशिश करो बड़ी चॉइसेस को छोड़ो, छोटी छोटी चॉइसेस पे खड़े उतरो, अपनी नजर में उठो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है कि आपको खुद की नजरों में उठना है। जो इंसान खुद की नजरों में उठ गया वो दुनिया की नजरों में तो अपने आप ही उठ जाएगा, उसको कुछ नहीं करना पड़ेगा। और खुद की नजरों में आप कब उठोगे? जब आपको यह पता होगा कि चाहे मैं कम डिसीजंस लेता हूं, कम लो, दिन में 1000 डिसीजन नहीं लेने आपको, कम लो, 1 लो, छोटे से छोटा लो, छोटे से छोटा डिसीजन, लेकिन उसको पूरा करो। अगर एक कमिटमेंट किया अपने आप से, उस कमिटमेंट को पूरा करना है, उसको छोड़ना नहीं। सोचो, अभी अगर आप लोग अपने खुद के कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे तो किसी और को दिए हुए कमिटमेंट्स आप कैसे पूरे करोगे? तो आपके बात की क्या वैल्यू रह जाएगी खुद की नजरों में और दुनिया की नजरों में? जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं बिजनेस में या किसी भी फील्ड में, एक बात पक्की है कि वो सब अपनी बात के पक्के हैं। कभी भी देख लेना कि अगर कोई बिजनेसमैन है, उसके मुंह से एक बात निकली, उसको पता है कि निकल गई, मुझे नुकसान होगा, लेकिन तभी वो टिका रहेगा, वो छोड़ेगा नहीं उसको। एक अंदर एक कमिटमेंट किया अपने आप से, पता है कि यार अगर मैं डेली एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे दर्द होगा, बोरिंग है, सब कुछ है, लेकिन कमिटमेंट किया है ना, तो पूरा करना है। पढ़ना है, कमिटमेंट किया है, 8 घंटे पढ़ाई का कमिटमेंट नहीं करना, चलो 1 घंटे का करना है, लेकिन 1 घंटे हर हालत में पढ़ना है। धीरे धीरे वो 1 घंटा बढ़ के अपने आप 2 घंटा हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा हो जाएगा, 8 घंटा हो जाएगा। तो छोटे कमिटमेंट्स करो, उन छोटे कमिटमेंट्स को पूरा करते चले जाओ, उन छोटे छोटे गोल्स को अचीव करते चले जाओ, बजाय बड़े गोल सेट करने के। तो धीरे धीरे छोटे अपने आप कब बड़े हो जाएंगे वो पता भी नहीं लगेगा। आई वॉन्ट टू मतलब पूछना चाहती हूँ मैं, रिलेशन से रिलेटेड, किसी के भी मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है और वो कंटिन्यूसली चला ही जाता है। यू आर सेइंग 1000 थॉट्स एंड आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन 1 नेगेटिव थॉट, एंड उसी नेगेटिव थॉट के ऊपर इवेंट्स अकर होते जाते हैं, हमारे रिएक्शंस आते जाते हैं, एंड बाद में एट द सैचुरेशन पॉइंट वी से दैट ये तो होना ही था, दिस इज रॉन्ग, बट वी आर नॉट रिएक्टिंग ऑन द इंटेंशंस, वी आर रिएक्टिंग ऑन द एक्शंस। सो इज इट लाइक दैट?
और वो क्या करना चाहिए उन इवेंट्स को पॉजिटिवली लेने के लिए, जिससे वो कांस्टेंट नेगेटिव थॉट हमारे मन से निकल जाए। देखो इनका क्वेश्चन क्या है कि हमारी किसी भी रिलेशन में, वो फादर सन का भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, दो भाइयों का भी हो सकता है, ऑफिस में दो कलीग्स का भी हो सकता है, दो दोस्तों का भी हो सकता है, कोई भी रिलेशन, कैसा भी रिलेशन, उसके अंदर कुछ नेगेटिव हो जाता है और वही थॉट हमारे माइंड में घूमता रहता है। और होता क्या है, मैं उसके एक स्टेप और आगे जाता हूं। होता क्या है कि सिर्फ वो वहीं तक नहीं रहता, पास्ट में जो भी कुछ नेगेटिव हुआ होता है वो सब उसके साथ में जुड़ जाता है, जिसका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ कोई कनेक्शन नहीं। कि मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स, ऐसी ऐसी बातें निकल के, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के अंदर ऐसी ऐसी बातें निकल के आती हैं दोनों तरफ से, जिसका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन ही नहीं होता। उनको याद ही नहीं होता कि हम लड़ किस बात पे रहे हैं, भूल जाते हैं लड़ाई शुरू कहां से होती है और कहीं की कहीं पहुंच जाती है। इसका तरीका क्या है कि रिलेशनशिप्स को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग करना है, मतलब ऐसी बॉन्डिंग करनी है कि एक दूसरे से कुछ कहना ही ना पड़े, कहने से पहले ही बातें समझ आने लग जाए, हल्की सी अनबन हो वहीं पे प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। हाँ, ये सब चीजें कैसे होंगी? सिर्फ एक वर्ड में आपको कहूंगा, लिसनिंग। हम बोल तो रहे हैं बहुत कुछ, सुनने को कोई तैयार नहीं है, बोलने को सब तैयार है। बच्चों को पेरेंट्स से प्रॉब्लम है, पेरेंट्स को बच्चों से प्रॉब्लम है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, दूसरे की बात कोई सुनना ही नहीं चाहता। हस्बैंड अपनी बात कहना चाहता है, वाइफ अपनी बात कहना चाहती है, दोनों अपनी जगह पर ठीक है, गलत किसको कहोगे? तो करना क्या है? सिर्फ बैठ करके सुनना है, सिर्फ सुनना है और उस प्रॉब्लम को नहीं सुनना। अगेन इंटरेस्टिंग पॉइंट, देखो क्या हो रहा है, इस बात को आप ध्यान से समझना कि हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को नहीं सुनना कि जिस प्रॉब्लम के ऊपर लड़ाई हो रही है, क्योंकि आप सुनोगे और जब तक आपका माइंड के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है तो आप रिएक्ट करने लग जाओगे। जैसे ही उन्होंने कोई ऐसी बात बोली, उन्होंने कहा एक तो मैं सुन रहा हूं तेरी बात, ऊपर से तू ऐसे बोल रहा है, समझ गए कि तू तो नाजायज फायदा उठा रहा है भाई, कि तू मुझे कमजोर समझ रहा है। अब तू देगा, मैं तुझे बताता हूं, तो तूने मुझे ये कहा, अब ले, तूने भी तो ये किया था मेरे साथ में, ये गेम शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त जहां पर आपकी अनबन हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, उस वक्त तो वहां से निकल लो चुपचाप। उस वक्त वहां पर रहने का कोई बेनिफिट नहीं है, दोनों के इमोशंस उबल रहे हैं। अब अगर उस आग में हाथ डालोगे तो जलोगे जलोगे, तो चुपचाप वहां से मुंह नीचे करके निकल जाओ। अगले दिन या उसके अगले दिन, या जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, अपने आप ही हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व, 2 दिन में 3 दिन में, वो वाली प्रॉब्लम के ऊपर तो मिट्टी डली जाती है। उसके बाद में किसी नए टॉपिक के ऊपर बैठ करके उनको सुन लो, इतना ही बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे फादर से मेरी एक प्रॉब्लम हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। वो कुछ सोच रहे थे, मैं कुछ सोच रहा था, मैंने कुछ किया, वो चाहते थे मैं कुछ और करूं, एंड एक्सेट्रा। मैंने क्या किया, उस वक्त तो वहां से निकल लिया चुपचाप। उसके 2 दिन बाद बैठ करके अपने फादर से एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करी 2 घंटे तक, जिसका उस प्रॉब्लम से कोई कनेक्शन नहीं था। कि पापा आप वो बताते थे कि भाई स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में, क्या आपके टाइम में भी ये सब होता था, ये जो आजकल होने लग गया यहाँ पे सोसाइटी में हमारे? बस इतना सा बोलने की देर है, आगे से खेल शुरू, आगे से खेल शुरू। और मैं 2 घंटे तक बैठा हुआ था। फिर मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री सुनी, वो हिस्ट्री जो मैं पहले 10 बार सुन चुका था। सब पता था कि उस वक्त ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ। आराम से बैठ करके, पेशेंटली आराम से बैठ करके सुन रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो मन के कितने अच्छे हैं, दिल के कितने अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। नोबडी इज बैड। हमारी नजरें खराब होती हैं, हम गलत नजर से सामने वाले को देख रहे हैं, हम उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उसकी अपब्रिंगिंग क्या है, उसकी लाइफ की सिचुएशंस क्या है, उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं। हम उसकी जगह होते तो हम भी यही कर रहे होते। तो मैंने क्या किया, बैठ करके आराम से 2 घंटे तक सारा समझा, और करते 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 फिर जब पूरे तरीके से वो खाली हो गए, अंदर से कुछ था ही नहीं उनके पास बोलने के लिए, बस उसके बाद में खेल खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। लास्ट क्वेश्चन सर, देश का युवा ड्रग एडिक्शन में जा रहा है, इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है आपके पास? कोई नहीं है भाई, कोई नहीं है। सर एक और क्वेश्चन। अरे बस भाई बस। सर एक और, सर लास्ट। हाँ, अंदर की आवाज को कैसे मतलब जगाना चाहिए सर?
आपको जिंदगी में कुछ करने में अच्छा लगता है, सर ये समझ ही नहीं आता, हर चीज अच्छी लगती है, ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। लेकिन कोई तो चीज ऐसी होगी जो करने में जब आप खो जाते हो पूरी तरीके से। सर सोने में। सोते रहो। जागने से रिलेटेड और कोई गलत काम नहीं, सही काम। सबको पता है अंदर से सही काम क्या है, गलत काम क्या है। कहीं आपको पैग लगाने में वो नहीं, सही काम करने में कोई ऐसा काम है आपकी लाइफ में, कुछ तो होगा। सर विजन ही क्लियर नहीं हो पा रहा ना माइंड में कि करना क्या चाहता है। That's what I'm saying. I'll give you another example. ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जो खेलने में आपको बहुत मजा आता है? सर क्रिकेट। बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। अगर क्रिकेट खेलते खेलते ही आपको एक छोटी सी एकेडमी खोलनी है बच्चों के लिए, तो कौन रोक रहा है आपको क्रिकेट खेलने की एकेडमी? मेरे मम्मी पापा। आपका भगवान ही मालिक है। बाहर देखना छोड़ दो, अंदर देखना शुरू कर दो। दूसरों पे ब्लेम डालना बंद कर दो, मम्मी पापा पे, दुनिया पे, इस पे उस पे। खुद के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आगे बढ़ो। एक बात ना अच्छे तरीके से समझ लो। आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपके लिए नहीं है, सबके लिए है, कि आप चाहे कुछ करो या ना करो, आप सोते रहो पूरे दिन, 24 घंटे में से 20 घंटे सोते रहो, उल्टे सीधे काम करते रहो, पी करके कहीं पर लेट जाओ सड़क के साइड पे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लाइफ या तो आपकी बनेगी या आपकी खराब होगी। सबसे पहले इस चीज को समझना है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी है। मैं कुछ नहीं कर सकता इस देश से कोई भी बुराई को हटाने के लिए, जब तक कि वो आदमी खुद ना करे। और यही मेरे इन सेशंस का मोटिव है कि आपको जगाना। मैं जागा अपनी जिंदगी में, मैंने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने अपने साथ में कुछ कमिटमेंट्स किए, उन कमिटमेंट्स को पूरा किया, जिस वजह से मैं आगे बढ़ता चला जा रहा हूं, जिस वजह से मैं खुशी से बढ़ता चला जा रहा हूं, उस खुशी को मैं एक्सप्रेस करता चला जा रहा हूं। सक्सेस और फेलियर मेरे लिए मैटर नहीं करती। अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हो तो करना क्या है? सबसे पहला स्टेप क्या है? अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा करके किसी और पे नहीं डालना कि माँ बाप की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से नहीं कर पा रहा, दुनिया की वजह से नहीं कर पा रहा। All you have to do is you need to dig very very deep. जब आपके अंदर एक डिजायर आएगा कि मुझे जानना है भाई कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरे में यूनिक क्या है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, ऐसा क्या काम है जो मैं कर सकता हूं, आपको जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। आप चाह रहे हो कोई और आकर के आपको ये जवाब दे दे, कोई नहीं देगा। जवाब सारे आपके अंदर है। आपकी सक्सेस आपके अंदर है, बाहर नहीं है। जो काम आप करना चाहते हो आपके अंदर है, इंटरेस्ट आपका अंदर है, पैशन आपका अंदर है, आपकी स्ट्रेंथ आपके अंदर है। सब कुछ जो भी आप बनना चाहते हो सब आपके अंदर है, छुपा हुआ है। उसको ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा? अपना ध्यान जो बेकार की जगहों पर जा रहा है वहां से कुछ देर के लिए हटाना हो। आप समझ रहे हैं? मतलब सो तो दुनिया रही है। इस दुनिया में 80% से ज्यादा लोग सो रहे हैं। अगर आपको उस 20% में आना है तो आपको जागना है। जागना है या नहीं जागना है, ये चॉइस आपकी है। इस चॉइस को आपसे कोई नहीं लेगा। और इसके लिए मैं एक सिंपल सी आपको टेक्निक बताता हूं, सिंपल सी। देखो हो क्या रहा है, हम माइंड से ही माइंड को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। माइंड इज एक्सट्रीमली पावरफुल। अगर आपको जीतना है तो आपको माइंड से बड़ी कोई पावर चाहिए, अ पावर विच इज बिगर देन माइंड। व्हाट इज दैट पावर? दैट इज जस्ट बीइंग प्रेजेंट, दैट इज साइलेंस। अगर आपको समझना है या कुछ भी जानना है तो वो कब जान पाओगे? जब दिमाग थोड़ी देर के लिए बंद होगा। एंड आई विल गिव यू अ स्मॉल डेमो ऑफ दिस। अभी हम यहां पर हैं, अगले कुछ सेकंड्स के लिए ना आप कुछ बोलोगे ना मैं कुछ बोलूंगा। आपका पूरा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ, मेरा ध्यान आपकी तरफ। सिर्फ देखना है।
दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज. जब आप थॉट से घिरे हुए हो तब आपका जो पोटेंशियल है आपके माइंड का वो ऑलमोस्ट 0% है. ऑलमोस्ट 0%. बिल्कुल ऐसा है जैसे आप दलदल में फंसे हुए हो. चारों तरफ से आप जितनी कोशिश कर रहे हो निकलने की उतना ही अंदर धंसते चले जाते हैं. आपने क्या किया? कुछ देर के लिए रुकना सीखा. अगर आप रुक करके मुझे देख पाए कुछ सेकंड्स के लिए भी, सिर्फ 2 सेकंड के लिए भी, तो सोचो अगर इसकी आप अपनी रियल लाइफ में प्रैक्टिस करने लग जाओ तो क्या आप रुक करके ये नहीं देख सकते कि मेरे अंदर चल क्या रहा है? कितना कंट्रोल होगा आपका अपने ऊपर. सोचो. अपनी नजर जो बाहर है ना उसको अंदर मोड़ना है. एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है इस सोसाइटी में, इस दुनिया में, जो बहुत कम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. अहमदाबाद में मेरा सेशन था. वहां पर मेरा एक फ्रेंड आया हुआ. उसमें मैंने बात करती गुस्से को कंट्रोल करने की, कि अपने एंगर को कैसे मैनेज किया जाए, गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए. तो जब बाहर हम जा करके गाड़ी में बैठे तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई कुछ समझ आया? कहता यार गड़बड़ हो गई, मैं अपनी वाइफ को नहीं लेकर के आया. इतनी छोटी सी बात है लेकिन देखो इसके पीछे कितना बड़ा मैसेज छुपा हुआ है. वो पूरे टाइम ये सोच रहा था कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उसकी वाइफ में है, उसमें नहीं है. सोचो. मतलब वो ये सोच रहा है कि जब मेरी वाइफ बदल जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है. आपको इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलना है. कुछ भी नहीं बदलना है. मैं दोबारा बोलूंगा, कुछ भी नहीं बदलना है. सिर्फ खुद को बदलना है. आप बदल गए, अंदर से पूरी तरह से बदल गए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा. सब कुछ बदल जाएगा. आपके आसपास में लोग बदल जाएंगे, आपकी लाइफ की सिचुएशन बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा. आप तो बदलो, हम उसको बदलेंगे. कौन किसको बदल पाया है आज तक? कोई किसी को बदल पाया है? हम उसको बदलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे. भाई खुद को तो बदल ले पहले. खुद के अंदर झांक करके तो देख कितनी कमियां हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं, किस किस तरह की प्रॉब्लम्स है. रुक करके देख तो सही कि जब सामने वाले ने कुछ बोला तो तुझे उसकी वजह से गुस्सा आया, क्या तेरे अंदर ही वो बात दबी हुई थी, तेरे माइंड में उसके बोलने से पहले ही वो बात घूम रही थी, और जैसे ही उसने वो बोली तू पहले ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बोलने वाला है, उसने बोला और तूने रिएक्ट किया. चाहे उसने बोला किसी और वजह से, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो गया. किसने मीनिंग चेंज किया? मैंने चेंज किया. उसके बाद में मैं क्या चाहता हूं कि वो बात ना बोले. मतलब कि ये सारी जो गड़बड़ है वो हमारे अंदर है. खेल अंदर करना है, जो भी करना है. इसकी शुरुआत कहां से होगी? देखने से. बिना किसी जजमेंट के, अनबायस्ड होकर के चीजों को देखना है. जरा सोचो. एंड आई एम 100% श्योर आप सबने इस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा. आपके किसी दोस्त को या किसी रिलेटिव को कोई प्रॉब्लम होती है, वो आपको फोन करता है कि भाई मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा. और आप क्या करते हो? उसको सॉल्यूशन दे देते हो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. यही चीज जब आपके खुद के ऊपर आती है तो क्या होता है? अटक जाते हो. अटक जाते हो. क्यों? क्योंकि आप खुद की प्रॉब्लम्स को देख ही नहीं पा रहे. आप खुद की प्रॉब्लम से जाकर के जुड़ गए हो, चिपक गए हो. उससे अलग होना है. खुद की प्रॉब्लम्स को यह समझना है कि ये किसी और की प्रॉब्लम्स है, और फिर उन प्रॉब्लम्स को देखना है और फिर सॉल्यूशन निकालना है. खुद का दोस्त बनना है. हम बाहर तो किसी के दोस्त बन जाते हैं, खुद का दोस्त कैसे बनना है हमें पता ही नहीं है. खुद को अनबायस्ड राय कैसे देनी है हमें पता ही नहीं है. बिना मैं को बीच में लाए, बिना मैं को. जहां मैं आया वहां पे डर आ गया, लालच आ गया, तरह तरह के डिजायर्स आ गए, आप जा करके फंस गए. एक बार को ये देखो कोई और है बंदा, वो इस सिचुएशन में है और परेशान है, दुखी है. अब उसको राय देनी है. राय दो, राय अच्छी लगे उसके ऊपर एक्ट करो. So you can create that distance and it's not that complicated. It's absolutely simple. वेदों में आज से हजारों साल पहले कहा गया था. It's an extremely powerful line, extremely powerful. और अगर हो सके तो उसको अपने अंदर तक जाने देना जो बात मैं बोलने वाला हूं. और जब तक ये बात आपके अंदर नहीं गई ना, लिखवा करके रख लो मेरे से कोरे कागज के ऊपर. आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलने वाला. क्या कहा था वेदों में आज से हजारों साल पहले? यथा दृष्टि
तथा सृष्टि। मैं दोबारा बोलूंगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मतलब कि जैसी हमारी नजर होगी इस दुनिया को देखने की, ये दुनिया हमें वैसी दिखेगी नहीं, ये दुनिया वैसी ही है। यथा और तथा। आप एक ही जगह पर ले जा करके 5 लोगों को बिठा दो, एक ही समुद्र के किनारे 5 लोग बैठे हैं, पांचों लोगों के लिए वो समुद्र अलग अलग है। एक के लिए समुद्र है ही नहीं, आंखें खुली हुई हैं, लहरें आ रही हैं, लेकिन माइंड में कुछ और सोच रहा है। बैठा हुआ है समुद्र के किनारे, उसको पता ही नहीं है, माइंड घूमता जा रहा है। एक है जो बैठ करके उन लहरों को देख रहा है और अच्छा फील कर रहा है। एक है जो वहां पर बैठ करके आसपास में लोगों को देख रहा है, ये कौन आया, क्या किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, अरे वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो हाथ में हाथ डाल करके क्यों घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी बेकार की चीजों में लगा हुआ है। एक है कुछ और कर रहा है, एक है कुछ और कर रहा है। तो ध्यान से देखो हो क्या रहा है। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखोगे उस नजर से दुनिया आपको दिखेगी नहीं, आपके लिए दुनिया वैसी ही है। और जब तक अपनी नजर को नहीं बदलोगे ये दुनिया नहीं बदलने वाली। अगर आपकी नजर बदल गई, आपकी नजर बदल गई, आपको ये समझ आ गया कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीजें हैं, जिसने जैसा रहना है उसने वैसा ही रहना है, सिर्फ मुझे अपनी नजर को ठीक करना है, तो इस दुनिया में रहते हुए ही आसपास में कुछ भी हो रहा होगा, लेकिन आप आराम से बैठे हुए देख करके हंस रहे हो। जो हमारे साथ हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है और ना कभी होगा। आप यहां से बाहर जा रहे हो, कोई आदमी पी करके गाड़ी चला रहा है, उसने आकर के गाड़ी ठोक दी, वो आपके हाथ में नहीं है भाई। यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। आपका कंट्रोल कहां है? गाड़ी ठुक गई, उसके बाद में क्या करना है। दिस इज द चॉइस, दिस इज द चॉइस एंड द ऑप्शंस आर लिमिटलेस, ऑप्शंस आर लिमिटलेस। हाँ, अगर आपको उस समय गाड़ी से बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा तो आप क्या करोगे? जाकर के उससे लड़ने लग जाओगे। पता लगेगा उसका पीछे से एक दोस्त आया, उसने आकर के ईंट मारी आपके सर पे, खेल खत्म। एक्सीडेंट से नहीं मरे, अपने रिएक्शन की वजह से मर गए। दूसरा क्या होगा कि आपकी गाड़ी से बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि देख देख करके इस दुनिया को आपको समझ आता चला जा रहा है कि क्या टेम्पररी है और क्या परमानेंट है, कि किसको पकड़ना है किसको छोड़ना है। गाड़ी से आपकी अटैचमेंट हो गई जीरो। गाड़ी लगी, आप चुपचाप, आपने उसको बोला, जबकि वो आया गुस्सा करता हुआ, क्योंकि उसने है, गलती उसकी है, लेकिन आपको समझ आ गया लड़के क्या मिलने वाला है। आपने दूर से हाथ जोड़ा, मैंने कहा भाई माफ करते, गलती हो गई, ठीक है मान लिया मेरी गलती थी, अब जाऊं। गाड़ी चलाते हुए ले गए, घर आ गए। यू हैव अ चॉइस। आ करके 1 महीने तक रो रहे हो, आ करके 1 महीने तक रो रहे हो, 1 साल तक रो रहे हो, जिंदगी भर रो रहे हो, यार वो उस समय मेरी गाड़ी ठुक गई थी, बहुत नुकसान हो गया, या इमीडिएटली भूल जाओ। ये चॉइस किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है, आपके हाथ में है, अपने हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। इन चॉइसेस की वजह से हमारी किस्मत या तो अच्छी होती है या बुरी होती है, और हम इतनी सी बात को समझ नहीं पा रहे। छोटी छोटी चीजें जो हम कर रहे हैं, आप चाहे कुछ करो या ना करो, दोनों ही चॉइसेस हैं, दोनों आपके फ्यूचर को अफेक्ट करने वाली है। कुछ मत करो, आपको लग रहा है कि यार मैंने चॉइस नहीं ली, कुछ करने का मौका था, नहीं लिया, आपको लग रहा है नहीं किया, अरे नहीं भाई आपने किया है, आपने ना करने वाला काम कर दिया, जिस वजह से जाकर के आप फंस जाओगे। आपको बाद में समझ आएगा कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि फिर आपकी कुछ ना करने की आदत बन जाएगी। एक इंसान के पास सबसे बड़ी ताकत है द पावर ऑफ चॉइस। वो चूज कर सकता है। इस पावर को हमको समझना है। दैट कम व्हाट मे, लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी अच्छी कितनी भी बुरी, अल्टीमेटली जो चॉइस है वो सिर्फ हमारे हाथ में है।